1857 की क्रांति, आज़ादी की पहली गूंज साल था 1857। भारत की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत का साया गहराता जा रहा था। किसान अपनी जमीन खो रहे थे, छोटे छोटे राजाओं की रियासतें छीनी जा रही थीं, और आम जनता भारी करों के बोझ तले दब चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही थी, लेकिन लोगों के दिलों में गुस्सा और बगावत का शोला भी चुपचाप सुलग रहा था। इस बगावत की चिंगारी फूटी मेरठ में। अंग्रेज फौज में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों को नई एनफील्ड राइफलें दी गईं, जिनके कारतूसों पर चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। कहा गया कि यह चर्बी गाय और सूअर से बनी है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपमानजनक थी। सिपाहियों ने इसे अपने धर्म का अपमान माना और विरोध शुरू कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया और सिपाही दिल्ली की ओर निकल पड़े। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली की गलियों में मारो फिरंगी को का नारा गूंजने लगा। कानपुर में नाना साहेब पेशवा ने नेतृत्व संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तलवार उठाकर अंग्रेजों से लोहा लेने लगी। बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह और अवध में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। जगह जगह किसान, मजदूर और आम लोग इस लड़ाई में शामिल हो गए। कई महीनों तक ये बगावत अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बनी रही, लेकिन आधुनिक हथियारों और बेहतर संगठन के दम पर उन्होंने धीरे धीरे बगावत को कुचल दिया। 1858 में बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई और कई नेताओं को फांसी दे दी गई। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने पूरे देश में आज़ादी की ललक जगा दी। यह एक ऐसी आग थी जो आने वाले दशकों तक जलती रही और आखिरकार 1947 में भारत को आज़ादी मिली। नैतिक संदेश। 1857 की क्रांति हमें सिखाती है कि जब अन्याय हद से बढ़ जाए, तो एकजुट होकर उसका सामना करना ही असली हिम्मत है।